राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्र ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक बताते हुए वार रूम एक्टिव करने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखते हुए स्थानीय और जिला स्तर पर कड़े और त्वरित कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए जाएं। केंद्रीय सचिव ने अपने पत्र में जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने, कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने, केसों की लगातार समीक्षा करने, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसी जरूरी कदमों को उठाने की सलाह दी है। केंद्र ने पत्र में कहा है कि इस तरह की रणनीति से राज्यों के बाकी हिस्सों में संक्रमण फैलने से पहले ही स्थानीय स्तर पर काबू में हो जाएगा। अपने पत्र में राज्यों को लिखा कि वार रूम, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एक्टिव करें, केस स्टेटस का एनालिसिस करें, भले ही केस कम हो, जिला और स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्रवाई करते रहें, फील्ड अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा करें। इन कदमों से निश्चित तौर पर संक्रमण को कम करने में मदद मिलेगी। कोरोना के नए क्लस्टर, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन बनाए जाएं। कंटेनमेंट में ही संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। सभी क्लस्टर में सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। पत्र में कहा गया कि अभी तक के वैज्ञानिक सबूतों से पता चला है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना अधिक संक्रामक है। इतना ही नहीं, भारत के कई हिस्सों में डेल्टा के भी केस सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि स्थानीय और जिला स्तर पर राज्य सरकारों को दूरदर्शिता, डेटा एनालिसिस के साथ सख्त और त्वरित फैसला लेने की जरूरत है। केंद्र सरकार के कंटेनमेंट का चयन करने, टेस्ट, ट्रैक और सर्विलांस पर फोकस करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, राज्यों से कहा कि वे डोर टू डोर केस सर्च, टेस्टिंग जैसे जरूरी कदम उठाएं। साथ ही RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए।